DGISPR ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान को भी अपने साथ बिठाकर तवील किस्म की गुफ्तगू की गई। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि खुद को डिफेंड करना, अपने आप को ट्रेन हाईजैकिंग मामले से बिल्कुल साइड कर देना कि हम गलत नहीं हैं। और हुआ भी वहीं। DGISPR ने कुछ बातें की जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। पहली बात कि ये इनका इंटेलिजेंस फेलियर बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये कभी फेल नहीं हुए, ना ये कभी फेल हो सकते हैं। दूसरी बात, लापता अफराद के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी। तीसरी बात, मामला सारा सोशल मीडिया पर डाला कि सोशल मीडिया ने इस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। ऐसा इतना कोई मामला हुआ नहीं था जितना इस चीज़ को पेश किया गया, हमें टारगेट किया गया। ठीक है, अब मैं बता दूं, सबसे पहले तो ये आपका इंटेलिजेंस फेलियर बिल्कुल है। आप अगर कहते हो ना कि ये आपका फेलियर नहीं है या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, किसी न्यूज़ चैनल पे भी बैठ के अगर आप इंटरव्यू देते हो तो वहाँ पे भी अगर आप कहते हो कि ये वहाँ की हुकूमत की जिम्मेदारी, हम तो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मुल्क के अंदर सियासत में मुदाखलत करना, कारोबार करना, मराद बनाना, खेती बाड़ी करना, काश्तकारी करना, मैशियत को देखना, मुल्क की वसाइल पर काबिज होकर बैठ जाना और मुल्क की वसाइल का बेदरीक खुद इस्तेमाल करना और जिससे मुल्क का किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, अलबत्ता आप लोगों का फ़ायदा बिल्कुल है, अपनी जायदादें बनाना, अपने कब्जे करना, कब्जा माफिया बनकर कब्जे करना, ठीक है, लोगों को अगवा करना, ये भी आप लोगों का काम नहीं है, ये भी आप लोगों का बिल्कुल काम नहीं है। सच की आवाज़ को दबाने के लिए डराना, धमकाना, लोगों के घरों में घुस जाना, उनको अगवा कर लेना, ये आप लोगों का काम नहीं है, ठीक है, ये आप लोगों का बिल्कुल भी काम नहीं है। आप लोगों का काम चौकीदारी का है, आप चौकीदार हैं। ये जो आपने वर्दी पहनी होती है ना, ये वर्दी आपको इसलिए पहनाई जाती है कि आपको पता चले कि आप इस मुल्क के चौकीदार हो। ये वर्दी का मतलब ये नहीं कि आप रियासत हो, आप इस मुल्क के मालिक हो, आप बादशाह हो, ऐसा नहीं है। और जो आम लोग हैं, जो विदाउट वर्दी हैं, जो सिविलियंस हैं, सिविल लोग हैं, वो आपके गुलाम नहीं हैं, ठीक है। ये वर्दी आपको चौकीदारी के लिए पहनाई जाती है, आपका काम चौकीदारी का है। तो ये बिल्कुल डेफिनेटली ये आपका फेलियर है, बिल्कुल आपका फेलियर है। आप फेल हो चुके हो हर जगह पे, मुल्क में जहाँ जहाँ दहशतगर्दी होती है आप फेल हुए हो। शरीफुल्लाह इंपॉर्टेंट था, उसको काबुल से जाके, आपका दावा है कि काबुल से जाके आपने उसको पकड़कर अमेरिका के हवाले किया क्योंकि उसने 13 अमेरिकी फ़ौजियों का कत्ल किया था। अमेरिकी फ़ौजियों की जान ज़्यादा कीमती है लेकिन पाकिस्तानियों की जान कीमती नहीं है। BLA को हथियार उठाने के लिए किसने मजबूर किया? ज़रा उनकी स्टेटमेंट्स आप चलने दें, ज़रा उनकी बात आप चलने दें, पता चले, दोनों साइड की बात सामने आएगी तो समझ लग जाएगी भाई क्या हो रहा है। क्योंकि मैंने देखी कुछ BLA फाइटर्स की कुछ वीडियो। मैं कभी भी कत्लो गारत को सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं कभी भी ये नहीं कहती कि कत्लो गारत ठीक है, मैं इस चीज़ को दहशतगर्दी कहूँगी, क्योंकि मैंने हमेशा ये सुना था कि भाई भाई का खून नहीं बहाता है, ठीक है, भाई भाई का खून नहीं बहाता है। तो वो चीज़ फिर सिर्फ आवाम पे लागू नहीं होती है, वो आप पे भी लागू होती है, आप पे भी लागू होती है। आपका भी हक नहीं बनता कि आप किसी को जबरी तौर पर गुमशुदा करें, लापता करें, दहशतगर्द गद्दार डिक्लेयर करें, या आप गोलियां चलाकर मासूमों की जान लें, ड्रोन हमले करवाएं, बम धमाके करवाएं। आए दिन, अभी भी, आज भी वज़ीरिस्तान में जुमा के दिन, जुमा की नमाज के दौरान फिर एक धमाका हुआ है, ठीक है। तो आपका काम है बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना। किसी किस्म की दहशतगर्दी मुल्क के अंदर हो रही है, बकौल आपके, ये इंडिया ने किया, अफगानिस्तान ने किया, ये राब्ते हो रहे हैं, तो आप ज़रा आवाम के व्हाट्सएप से बाहर निकलें, आवाम के व्हाट्सएप से बाहर निकलें और आप इन चीज़ों पर ध्यान दें, ठीक है। आप ये कानून पास करवाते हो कि ISI जो है वो सुनेगी। हमारी इंटेलिजेंस कंपनियां क्या कर रही हैं, वो व्हाट्सएप मैसेजेस हमारे देख रही हैं, हमारे मैसेजेस, हमारी कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी कॉल्स सुन रहे हैं, हमारे मैसेजेस देख रहे हैं। इतनी अगर मेहनत, इतना अगर काम उस तरफ किया होता तो मुल्क में दहशतगर्दी ना होती। दूसरी बात, लापता अफराद पे आपने बात की है कि लापता अफराद कहाँ नहीं होते। अमेरिका में भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, लेकिन कोई अपनी अफवाज और इदारों पर चढ़ नहीं दौड़ता। तो इसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने इंडिया और अमेरिका की एग्जाम्पल खुद ही दी है, तो खुद ही जवाब सुन लें। कभी इंडिया और अमेरिका की जो फ़ौजें हैं वो सियासत में मुदाखलत नहीं करती। आप उनके घर देखें, ज़्यादा दूर नहीं जाते। इंडिया का जो आम फौजी भी छोड़ दें, जर्नैल का आप घर देखें, आम घर होता है उसका, उसके असासे अरबों करोड़ों अरबों में नहीं होते, ठीक है। वो मुल्क से बाहर नहीं चले जाते, मुल्क से बाहर उनके जजीरे, उनकी जायदादें नहीं बनी होती। वो सियासत में मुदाखलत नहीं करते, वो इलेक्शन चोरी नहीं करते, वो आईनी तरमीम सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए आईनी तरमीम करवाकर आईनी तरमीम के लिए माँ बहनों बेटियों को अगवा नहीं करते। वो चार दीवारी की तकद्दुस पामाल नहीं करते, अवाम के फैसलों की तौहीन नहीं करते, वो अवाम की रिस्पेक्ट करते हैं। आप रियासत नहीं हैं, आप एक इदारा हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पाकिस्तान के बाकी इदारे हैं। और रियासत अवाम से बनती है, लोगों से बनती है। एक किसी जर्नैल से रियासत नहीं बनती है, एक जर्नैल को आप रियासत डिक्लेयर नहीं कर सकते और मुल्क के स्याह और सफ़ेद के मालिक नहीं बन सकते। आप सिर्फ और सिर्फ एक इदारा हैं, एक चौकीदार का इदारा है। आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए। और ये बात आप लापता अफराद के मामले पे आप कहते हो कि यूँ तो यूरोप जाने वाले लोग डंकियाँ लगाते हुए भी मर जाते, वो भी लापता हैं। फिर किसी हादसे में कोई शहीद हो जाता है, वो भी लापता हो गया। ये किस किस्म का जवाब आप पेश कर रहे हो लापता अफराद के मामले पर? मतलब आप इस चीज़ को इस तरीके से डिफेंड कर रहे हो कि लापता करना बिल्कुल ठीक है, फिर उनकी मसकशुदा लाशें बलोचों को वापस करना वो ठीक है। जिस तरीके से आपके हकूक़ है ना, किसी भी पाकिस्तानी के, चाहे वो पंजाब का है, सिंध का है, खैबर पख्तूनख्वा का है, बलूचिस्तान का है, हर पाकिस्तानी का हक है उसका तहफ़्फ़ुज़, उसके हकूक़ का एहतराम, हक है हर पाकिस्तानी का। और बलोचों का भी पूरा हक है। आप ये नहीं कि जाके पूछो ना उन माओं से जिनके लख्त जिगर उनसे जुदा किया हूँ मैं, वो आके मिन्नतें करती हैं हमारे बच्चे हमें वापस कर दो। उन पे आप ठंडा पानी फेंकते हो, उन पे आप लाठियाँ चलाते हो। अपनी आंखों से देखा हमने, पहले तो हमें पता नहीं होता था ना, पहले तो हमें कुछ पता नहीं होता था, अब अपनी आंखों से देखा है। ये कोई इंडिया की स्टोरी नहीं पढ़ी हुई हमने, इंडिया की स्टोरी नहीं देखी हमने, ये हमने अपनी आंखों से अपने मुल्क के अंदर देखा है। और हमें अब पता चला है
کہ جب ہم بھی بولتے ہیں نا تو ہمیں کہا جاتا ہے غدار، دہشت گرد، ہمارے لنک کیے جاتے ہیں انڈیا، شاید یہ انڈین را ایجنسی سے کنیکٹڈ ہے، تو ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ تم لوگ کسی کو دہشت گرد، کسی کو غدار کیسے بناتے ہو۔ تیسری بات، سوشل میڈیا پہ آپ نے بات ڈالی، چلیے اب تو آپ کے اپنے میڈیا کے ٹاؤٹس بھی اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، وہ خود بول رہے ہیں کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے، ہم تو انڈین نیوز دیکھ کے ہم معلومات لے رہے تھے، ہم BBC دیکھ کر معلومات لے رہے تھے۔ یہ حال ہے آپ کا، عدلیہ کو آپ کنٹرول کرتے ہو، میڈیا کو آپ کنٹرول کرتے ہو، ہر چیز پہ آپ نے اپنا کنٹرول کیا ہوا ہے، اور پھر آپ بات کرتے ہو کہ آپ پہ کوئی سوال بھی نہ کرے، آپ سے جواب طلبی بھی نہ کرے، آپ کو آپ کی آئینی حدود میں جانے کا نہ بولے، جو آپ کو ایسا بولے گا وہ غدار ہے، وہ دہشت گرد ہے۔ آپ فیل ہو گئے ہو تو آپ غلط نہیں ہو، آپ ہر جنگ آپ ہار گئے، اپنے لوگ مروا دیے، آپ کا فیلئر نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے، حملے ہو رہے ہیں، بم دھماکے ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، بلوچستان میں اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا، ایک پوری ٹرین ہائی جیک ہو گئی۔ یہاں تو آپ لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ جس دن یہ واقعہ ہو رہا تھا اس دن بھی عادل بزئی کے گھر میں آپ لوگ گھسے ہوئے تھے، وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ یہ آپ کا فیلئر ہے، اور ہم سوال کریں گے آپ سے، جواب بھی مانگیں گے۔ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اس کی فکر ہمیں ہے، اور ہم پوچھتے رہیں گے۔ ہماری تم لوگوں کی طرح اربوں خربوں کی جائیدادیں نہیں پڑی ہوئی باہر، ہمارا ملک ہے، ہم مالک ہیں پاکستان کے، اور ہمارا حق ہے چوکیداروں سے سوال کرنا۔